आज बादलों में तेज बिजली चमक रही थी, जिसे देखकर टुनटुनी चिड़िया और उसके सातों बच्चे बहुत डरे हुए थे। टुनटुनी चिड़िया के बच्चे अपनी माँ से डरते हुए कहते हैं, मम्मा मम्मा मुझे इन बिजलियों की चमक से बहुत डर लगता है। मम्मा अब क्या होगा, हम कैसे सामना करेंगे इस बारिश का? मुझे तो भूख भी बहुत लग रही है माँ। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया अपने सातों बच्चों को समझाते हुए कहती है, अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग ऐसे घबराओ नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम सबको ऐसे डरना नहीं चाहिए, मैं तुम लोगों को कुछ होने नहीं दूंगी। हे भगवान, मैं अपने बच्चों को तो बोल रही हूँ, पर ये बारिश अब रुकने का नाम नहीं ले रही। पता नहीं ये बारिश हम लोगों पर कौन सा कहर बरसाएगी। बस ऊपर वाले आपसे यही दुआ है कि मेरे बच्चों की हिफाजत करना। तभी टुनटुनी चिड़िया की सबसे छोटी बेटी सुनहरी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, मम्मा, मुझे इस बारिश में भीगने का मन कर रहा है, क्या मैं भीग लूं? बोलो ना माँ, मैं जाऊं बारिश में भीगने? नहीं बेटा, बारिश बहुत तेज है, ऐसे में बाहर जाना ठीक नहीं है बेटा। ये सुनते ही सुनहरी चिड़िया का पैर पेड़ से बाहर हो जाता है और वो नदी के पानी में बहने लगती है। और ये देखकर टुनटुनी चिड़िया डर जाती है और अपनी बच्ची को बचाने के लिए उसके पीछे पीछे जाती है। सुनहरी, मेरी बच्ची, तुम घबराओ नहीं, तुम्हारी मम्मा है ना, वो तुम्हें कुछ नहीं होने देंगी। मैंने बेटा तुम्हें मना किया था ना कि इतनी तेज बारिश में बाहर जाना ठीक नहीं, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने सातों बच्चों के साथ रहती थी। आज उसके सारे बच्चे टुनटुनी चिड़िया से बाहर जाने की जिद कर रहे थे। तभी वहाँ से उड़ रहा बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया के बच्चों की बातें सुनकर वहाँ आता है। अरे टुनटुनी, आज हो सके तो तुम अपने बच्चों को बाहर लेके मत जाओ। अच्छा, पर क्यों बंटी भैया, ऐसा क्यों? एक तो सारे बच्चे आज घर से बाहर जाने की जिद कर रहे हैं, और बंटी भैया तुम कहते हो कि इन्हें मैं बाहर न ले जाऊं। ना बाबा ना, इन बच्चों को समझाना मेरे बस की बात नहीं है, ये तो मेरा सर खा जाएंगे। टुनटुनी, मुझे पता चला है कि आज हमारे जंगलों में बहुत जोरों की बारिश होने वाली है, इसलिए तुम अपने बच्चों को बाहर लेकर मत जाना। नहीं मम्मी, चाहे जो भी हो, आज हम सबको इस जंगल की खूबसूरती देखनी है, जिसके लिए हमें बाहर जाना ही होगा। ठीक है बाबा, चलो चले। मुझे पता है तुम लोग नहीं मानोगे। अरे ये क्या टुनटुनी, कहाँ जा रही हो? बाप रे बाप, लगता है टुनटुनी आज किसी की बातें सुन ही नहीं रही है। आज इसको क्या हो गया है? लगता है अपने बच्चों के पीछे पागल हो गई है। सुनो बच्चों, आज हम नदी वाले जंगलों की ओर आए हैं। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ के पेड़ काफी लंबे लंबे होते हैं। तुम सब बारी बारी उड़ते हुए इन पेड़ों पर अपने पैर जमाना सीखो, ताकि आने वाले दिनों में तुम्हें कोई परेशानी ना हो। तुम जानते हो बच्चों, अभी तुम्हें बड़े होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। अब तो दोस्तों ये सातों बच्चे हमारे कब्जे में होंगे। चलो चले, इन पर हमला करने लगते हैं। टुनटुनी चिड़िया एक तरफ अपने सातों बच्चों को उड़ने की कला सिखा रही थी और दूसरी तरफ बादलों का रंग फिर से बदलने लगता है। वो बादल घनघोर घटा और तेज बारिशों के साथ वहाँ आ जाते हैं। बच्चों, लगता है आज बंटी भैया ने हमें मौसम की सही जानकारी दी थी। शायद आज हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। माँ, बादलों में बिजली चमक रही है, मुझे इन बिजलियों की चमक से बहुत डर लगता है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुम सबको ऐसे डरना नहीं चाहिए। हे भगवान, मैं अपने बच्चों को तो बोल रही हूँ, पर ये बारिश अब रुकने का नाम नहीं ले रही। माँ, मुझे इस बारिश में भीगने का मन कर रहा है, क्या मैं भीग लूँ? ऐसा बोलते ही बच्चे का पैर पेड़ से बाहर हो जाता है और वह बच्चा नीचे नदी के पानी में बहने लगता है। और वह सब देख टुनटुनी अपने बच्चे के पीछे पीछे तैरने लगती है। मेरी बच्ची, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। टुनटुनी अपनी बच्ची को बारिश और बाढ़ के पानी से बचाने लगती है और दूसरी तरफ बाकी के बच्चे उस पेड़ पर अकेले पड़ जाते हैं, जिसके कारण जालिम चील वो सब देखकर काफी खुश होते हैं। फिर अचानक से बच्चों की नजर दोनों चील पर पड़ती है। अरे ये क्या? ये चील यहाँ क्या कर रही है? अब हम क्या करेंगे?
मजा आ गया। अब ये सारे बच्चे मेरा खाना बनेंगे। इन्हें खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। वो चील जैसे ही उन बच्चों पर हमला करने जाते हैं, तभी वहाँ वैसे ही टुनटुनी चिड़िया के सारे दोस्त वहाँ आ जाते हैं और उन जालिम चील को धमकाते हैं। अरे चील, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? इन सब बच्चों को अकेला देखकर हमला करने चले थे। अगर तुम्हें इन बच्चों को ले जाना होगा तो आओ, हमसे सामना करो। नहीं, हमें जरा भी शर्म नहीं आती। हम तो इन्हें हमेशा के लिए खत्म करने वाले हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया के सारे दोस्त और जालिम चील की लड़ाई हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया अपनी बच्ची को बचाकर वहाँ आ जाती है। भागते कहाँ हो डरपोक चील, इधर आओ, अभी हम तुम्हें बताते हैं। मुझे माफ करना मेरे दोस्त, तुम सबने आज मुझे बाहर जाने के लिए कितना मना किया, पर मैंने तुम सबकी बातें ना मानकर आज कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई। अच्छा हुआ तुम सब यहाँ आ गए और मेरे बच्चों को बचा लिया। मैं तुम सबका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे टुनटुनी, कभी कभी मेरी भी बातें सुन लिया करो। अब हमें घर जाना है। चलो बच्चों, चलो घर चलें। इस तेज बारिश में हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। चलो चलो, यहाँ से जल्दी चलो। फिर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से अपने सातों बच्चों के साथ चली जाती है और खुशी खुशी रहने लगती है। जंगल के बाहर एक घोंसले में एक टुनटुनी चिड़िया और उसके नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे 7 बच्चे रहते थे। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को खूब लाड प्यार करती और उनका अच्छे से ख्याल रखती। अक्सर टुनटुनी चिड़िया को घास पर लाने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता और तब ये छोटे छोटे बच्चे घर पर ही अकेले रह जाते। टुनटुनी चिड़िया जानती थी कि जंगल में बदमाश बिल्लू बिल्ला रहता है और उसकी नजर उसके नन्हे मुन्नों पर है, इसलिए वो उन्हें हमेशा खतरों से सावधान करती। ऐसे ही एक बार टुनटुनी चिड़िया घास पर लाने बाहर जा रही थी तो उसने अपने बच्चों से कहा, देखो बच्चों, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम सब घर पर ही रहना, दरवाजा ठीक से बंद करना और किसी भी अनजान के लिए दरवाजा खोलना नहीं, ठीक है? हाँ ठीक है माँ, मगर हम आपको पहचानेंगे कैसे? कैसे पता चलेगा कि दरवाजे पर आप हो? मैं ये गाना सुनाऊंगी। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई, अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। जब तुम ये गाना सुनोगी तभी दरवाजा खोलना, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है माँ, हम समझ गए। टुनटुनी चिड़िया ने अपना झोला उठाया और चली गई, मगर बदमाश बिल्लू बुलौटा टुनटुनी चिड़िया की उसके बच्चों की सारी बातें छुपकर सुन रहा था। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 19 - 9 कितने होते हैं? ओहो, अब इनका राज मुझे पता चल गया है। आज तो मेरी दावत है। तेजी से बिल्लू बिल्ला टुनटुनी चिड़िया के घर गया। उसने दरवाजा खटखटाया और अपने बेसुरे आवाज में गाने लगा, दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई, अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। अरे वाह, माँ आ गई, चलो दरवाजा खोलते हैं। मगर माँ इतनी जल्दी कैसे आ गई? दरवाजा खोलो, माँ मजेदार खाना लाई होंगी। रुको, दरवाजा मत खोलो, ये आवाज हमारी माँ की तो नहीं लगती है। माँ तो कितना मीठा गाती है और ये जैसे कोई मेंढक टरटरा रहा हो। सही है छोटू, ये हमारी माँ नहीं, चले जाओ यहाँ से, तुम हमारी माँ नहीं हो। बाहर खड़ा बिल्लू बिल्ला हैरान हो गया। अरे बेटा, मैं ही तुम्हारी माँ, खोलो दरवाजा। नहीं नहीं, तुम हमारी माँ नहीं हो सकती, हमारी माँ की आवाज तो मीठी है और तुम्हारी मेंढक जैसी, चले जाओ यहाँ से। बिल्लू बिल्ला समझ गया बच्चे यूं ही हाथ नहीं आने वाली। अरे ये तो पहचान गए मेरी आवाज। उफ, क्या करूँ? आइडिया, अभी शहद पी के आता हूँ। बिल्लू बिल्ला समझा कि शहद पीने से उसकी आवाज टुनटुनी चिड़िया जैसी मीठी हो जाएगी। उसने जंगल में मधुमक्खियों का छत्ता ढूंढा, जैसे तैसे शहद पिया और फौरन टुनटुनी चिड़िया के घर आया। अरे क्या था वो गाना? हाँ, दरवाजा खोलो मेरे प्यारे बच्चों, मम्मी है आई, और जल्दी जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। हाँ, यही गाना था। टुनटुनी चिड़िया के घर आकर उसने दरवाजा खटखटाया। बिल्लू ने टुनटुनी चिड़िया जैसी आवाज निकालने की बहुत कोशिश की। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई,
जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। लगता है माँ आ गई हैं। हाँ हाँ, आवाज तो उन्हीं की तरह मीठी है। चलो ना खोलते हैं दरवाजा, माँ मजेदार खाना लाई होंगी। रुको, पहले मुझे तसल्ली करने दो, बाहर माँ है या कोई और। बच्चा दरवाजे के पास गया और दरार में से झांकने लगा। उसे काले पैर दिखाई दिए। उसने कहा, ये हमारी माँ नहीं, उनके पैर तो पतले हैं और इसके पैर मोटे हैं। ये हमारी माँ नहीं है, मत खोलो दरवाजा। छोटा बच्चा दरवाजे के पास गया और उसने कहा, तुम माँ नहीं हो, तुम्हारे पैर तो भालू जैसे हैं, मगर हमारी माँ के पैर तो बहुत सुंदर हैं। चले जाओ यहाँ से। अब पिल्लू बिल्ला परेशान हो गया। उफ, ये बच्चे हैं या जासूस। इतनी जल्दी बिल्लू बिल्ला कहाँ हार मानने वाला था। वो जंगल गया और चिड़िया जैसे पैर लकड़ी की बनाकर ले आया। अब देखता हूँ कैसे दरवाजा नहीं खोलते। बिल्लू बिल्ला फिर से टुनटुनी चिड़िया के घर गया। दरवाजा खटखटाकर गाने लगा। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई। जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। इस बार तो पक्का माँ ही आई है। हाँ, माँ ही है। देखो कितनी मीठी आवाज है। दूसरे बच्चे ने दरार में झांका तो उसे सुंदर पैर दिखाई दिए। और देखो पैर भी माँ जैसे हैं। चलो खोलते हैं दरवाजा, मुझे भूख लग रही है। और दरवाजा खोल ही दिया। और फिर क्या हुआ, पिल्लू बिल्ला जोर से चीखा, मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ तुम्हारी माँ और मैं तुम्हें खाना देने नहीं, तुम्हें ही खाने आया हूँ। हा 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 हा। बिल्लू बिल्ला घर के अंदर आ गया। उसे देखकर बच्चे बहुत ही डर गए। चिल्लम चिल्ली मच गई। बच्चे इधर उधर भागने लगे और पिलौटे से छुपने लगे। बच्चे एक बड़ी सी टोकरी के नीचे छुप गए। अब कैसे बचोगे मुझसे, मैं तुम्हें पकड़ कर ही रहूंगा। और पकड़कर एक बोरी में डाल दिया। बोरी को अपने कंधे पर रखकर मजे से गुनगुनाता जंगल की ओर निकल पड़ा। हो, नन्हे ताजे ताजे बच्चे, आज तो मेरी दावत है। हा 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 हा। बिल्लू की नजर से बचकर सबसे छोटा बच्चा चूल्हे में जा छुपा था। बिल्लू बिल्ला का ध्यान उस पर नहीं गया और वो बच गया। थोड़ी देर बाद जब टुनटुनी चिड़िया खाना लेकर घर पहुंची तो उसने देखा कि घर का दरवाजा तो खुला है और अंदर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। डर के मारे वो बच्चों को पुकारने लगी, मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ हो तुम? देखो देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। माँ की आवाज पहचान कर सबसे छोटा बच्चा बाहर आया और रोने लगा। टुनटुनी चिड़िया ने पूछा, तुम्हारे भाई बहन कहाँ हैं? छोटे बच्चे ने रोते रोते सारी हकीकत माँ को बताई। टुनटुनी चिड़िया गुस्से से लाल हो गई। मेरे बच्चों को ले गया, उसकी ये जुर्रत, अभी खबर लेती हूँ उसकी। चलो मेरे साथ, बच्चों को उस बदमाश बिल्ला को ढूंढते हैं। इधर पिल्लू बिल्ला बोरी लेकर भागते ही जा रहा था। थोड़ी ही देर बाद वो थक गया। उसने सोचा, अब थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। वैसे भी बच्चे कहाँ भागे जा रहे हैं, उन्हें तो मैं बहुत चाव से खाऊंगा। ऐसा सोचकर बिल्लू बिल्ला ने बोरी नीचे रखी और एक बड़े से पेड़ के नीचे आराम से सो गया। बच्चों को ढूंढ रही टुनटुनी चिड़िया ने उसकी खर्राटे सुनी। टुनटुनी चिड़िया ने देखा पिल्लू बिल्ला आराम से सो रहा था। पास पड़ी बोरी में बच्चे हिल डुल रहे थे। बच्चों को जिंदा देख टुनटुनी चिड़िया की जान में जान आई। वो चुपके से बोरी के पास गई और उसे खोल दिया। सारे बच्चे बोरी से बाहर आ गए। बच्चे माँ को देखकर बहुत खुश हो गए। इतने में छोटे बच्चे ने एक बड़ा सा पत्थर लेकर आया और उसे बोरी में डाल दिया। अब टुनटुनी चिड़िया और उसके 7 बच्चे पास की झाड़ी में छुपकर आगे का तमाशा देखने लगी। कुछ ही देर बाद बिल्लू बिलौटा की नींद खुली। ओहो, तो बहुत देर हो गई, अब मैं घर जाता हूँ। नन्हे बच्चे खाता हूँ। कितनी वजनदार है बोरी, खूब सारे बच्चे। आज तो मेरी दावत है, मैं तो पेट भर के खाऊंगा। मगर पत्थरों से भरी बोरी उससे संभाली नहीं जा रही थी। नदी पार करने के लिए जैसे ही वो पानी में उतरा, पैर फिसलकर पानी में गिर गया और बहाव के साथ बहने लगा। अरे अरे मुझे कोई बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ। टुनटुनी चिड़िया उसके 7 बच्चे बिल्लू की हालत देखकर हंसना रोक ही नहीं पा रहे थे। आज इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि बुराई का अंत हमेशा बुरा होता है।